नमस्कार, मैं हागिया को और आप देख रहे हैं एपी डायरेक्ट। आज हम हैं होटल ज़मीन ज़ीरो पे। आज यहाँ श्री नानी लाजी जो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, आज उनका यहाँ कैंडिडेचर डिक्लेरेशन कम लंचन प्रोग्राम रखा गया है। उनके जो नानी क्लैन के जो जितने भी मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स, एल्डर्स, वो सब आज यहाँ मौजूद होंगे। तो चलिए हम नानी लाजी सर से ही जानेंगे कि उनका एमएलए कंटेस्ट करने का मेन मोटिव क्या है। तो चलिए आप इसी तरह बने रहिए एपी डायरेक्ट के साथ। स्पीच में मेंशन किया है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि आपको टिकट ना मिले, और इवन आपका जो ब्रदर्स है उन्होंने भी अपने स्पीच में मेंशन किया है कि 100% श्योर है कि आपको टिकट मिलेगा। तो सर उनको थोड़ा सा बता दीजिए, लाइक हाउ। आज यहाँ में हमारा रिलेटिव्स एंड वेल विशर्स, आज हमारा फॉर्मली ऑफिशियली हम अनाउंस किया है कि आई एम ऑल्सो वन ऑफ द इंटेंडिंग कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी 17-0 हापोली एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बीजेपी कैंडिडेट 17-0 हापोली से मैं प्लेस करके रखा हुआ है। आज हम फॉर्मली ऑफिशियली अनाउंस किया है। रीजन व्हाई आई शुड गेट टिकट हम स्पीच पे भी बताया है कि हमारा खून में बीजेपी है एंड बीजेपी के लिए हम काफ़ी काम किया सिंस 1999 when there is no BJP in Zero Plateau. I am the first person to organize BJP party, and I should say I am the founder president of Lower Subansiri district. 99 इलेक्शन में हम लोग कैंडिडेट भी उधर उतरा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। उस समय में ऐसा एक दौर था, बीजेपी नाम सुनने से कोई पीछे मुड़ जाता था। कांग्रेस का दबदबा था एंड कांग्रेस का गवर्नमेंट चलाता, बीजेपी नाम सुनते ही पीछे भाग जाता था। इसलिए हमको पार्टी ने नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है, हाईकमान दे शुड गिव ड्यू कंसिडरेशन। जब खराब दौर पे भी हम खड़ा रहा बीजेपी पे, सिर्फ अच्छा दिन में भी नहीं है, खराब का टाइम में भी हम हमेशा बीजेपी का झंडा को बुलंद रखा। आज ऐसा समय आ गया कि 2024 इज़ द राइट टाइम फॉर मी एंड हाईकमान जो पार्टी टिकट देने वाला, जो पार्टी टिकट को डिसीजन करने वाला हाईकमान, मुझे कंसिडरेशन इस बार करना चाहिए। 100% हम दिल का साथ हमारा सोचना है कि मुझे आगे बढ़वा देना चाहिए। मैंने पार्टी के लिए इतना संघर्ष किया, देन 2014 से लेके 2024 तक कंसेक्यूटिव 10 years एज ए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मैंने पार्टी को सर्विस किया है। आई एम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन स्टेट। सब फर्स्ट टाइमर है, हम 3rd टाइम वाइस प्रेसिडेंट होके बैठा है। इसलिए मैं टिकट बहुत गर्व का साथ दावेदार टिकट कर रहा हूँ। मुझे हाई कमान इस बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेके आना चाहिए। हम संगठन में बहुत काफ़ी किया है। हाई कमान से मैं स्ट्रांगली अपील कर रहा हूँ कि मुझे इस बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मौका देना चाहिए। ये रीजन है। पार्टी हमेशा सोचता है, पार्टी हमेशा आइडियोलॉजी, व्हाई बीजेपी इज कॉल्ड पार्टी विद डिफरेंस। बीजेपी में ऐसा एक है, देयर इज 2 ग्रुप, वन इज टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, वन ग्रुप इज दे शुड गो फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। संगठन जो काफ़ी काम कर चुका है उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भेजा जाता है, और 2-3 बार जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कर लिया है एंड अगेन दे शुड बी टेकन बैक टू ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन। अभी पीएम से लेके आपका एमएलए तक
दे आर ऑल आर नॉट अबव द पार्टी। सबसे बड़ा होता है पार्टी। पार्टी है तो एमएलए है, एमपी है। इसलिए संगठन में कभी डिपुटेशन भेजता है, कभी संगठन रहने वाला को इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में भेजता है। तो इस बार मैं पूरा उम्मीद का साथ सोचता हूँ कि मुझे इस बार इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में पार्टी हाईकमान भेजेगा। सर, जैसे कि अभी जो सिटिंग एमएलए है हमारा, वो भी बीजेपी पार्टी से है, और एक कैंडिडेचर है एमएलए कैंडिडेचर हागी आपा, वो भी हाल ही में ही बीजेपी ज्वाइन किया है, और आप रहा स्टेट बीजेपी का जो वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन बोला जाए तो टिकट जो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपका एक एडवांटेज होता है कि आप वाइस प्रेसिडेंट है अभी स्टेट का ना, और अभी जो हमारा सिटिंग एमएलए है वो भी बीजेपी से है, तो अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या आप इसे विड्रॉ करेंगे? नंबर वन, देखिए, जिसका पास बीजेपी खून में बीजेपी है, चाहे सिटिंग हो या दावेदार हो, दोज हु आर रियली बीजेपी मैन, दे आर डेडिकेटेड टू द पार्टी एंड ऑलवेज वी आर डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी। कल को अगर हाईकमान मुझे दावेदार रखने का बाद में अगर टिकट हमको नहीं देता है, डेफिनेटली आई विल वर्क फॉर द पार्टी। हम पार्टी छोड़ के अलग से जाके हम कंटेस्ट करेगा, वो चीज़ हम काम नहीं करेगा। ऑलवेज आई एम ए डिसिप्लिन सोल्जर, आई वर्क फॉर द पार्टी। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमेशा पार्टी डिसिप्लिन रहा है। पार्टी ऑलवेज थिंक दे कि द कैंडिडेचर जिन्होंने जो भी पार्टी ऑर्गेनाइजर आप देखा है, हर कंस्टिट्यूंसी में सब इंटेंडिंग कैंडिडेट सब बीजेपी में आ गया। आने के बाद बीजेपी हाईकमान विल डिसाइड उसका लॉयल्टी देखेगा, पार्टी का प्रति क्या योगदान दिया, व्हाट ही हैज़ गिवन टू द पार्टी, पार्टी के लिए क्या सेक्रीफाइस किया। डेफिनेट पार्टी हाईकमान विल डिसाइड। एंड मेन इम्पोर्टेंट है वेदर ही इज़ लॉयल टू द पार्टी, पार्टी का साथ लॉयल्टी है कि नहीं है, उसका इंटीग्रिटी देखेगा। देन थर्ड होता है विनेबिलिटी। अगर जिसका पास विनेबिलिटी होते हुए भी अगर टिकट दे देता है, कल को पार्टी में नहीं रहेगा, हाईकमान विल नॉट टेक दैट डिसीजन। नंबर वन, ही और सी शुड बी इंटेंडिंग कैंडिडेट लॉयल टू द पार्टी एंड पार्टी के लिए क्या काम किया है, उसमें मेजर फैक्टर होता है। और कल को हमको अगर आई एम ए डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी, कल को हाईकमान अगर बोलेगा लाजी नो यू शुड बी दिस दैट, जैसा हाईकमान ने ऑर्डर करेगा कि टिकट हमको नहीं दिया, तो हम ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करेगा। दूसरा पार्टी जाके हम पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। ऑलवेज आई विल बी डिसिप्लिन टू द पार्टी, आई विल वर्क फॉर द पार्टी। तो सर, ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि अभी आप फिलहाल आप बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ऐसे भी हैं, तो आप ऐसा आपका क्या ऑब्जेक्ट है कि आपको एमएलए ही बनना है, एमएलए के लिए खेलना है? आप वाइस प्रेसिडेंट रह के भी लोगों के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आपका क्या प्लानिंग है एग्जैक्टली? उसमें फ़र्क होता है कि संगठन में रहना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे रहना, फ़र्क होता है। संगठन होने से विद इन पार्टी में लिमिटेशन होता है। हम संगठन में एज ए वाइस प्रेसिडेंट 10 years एंड एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काफ़ी संगठन काम कर लिया, वो विद इन पार्टी में रहता है। हम इसीलिए इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। आई हैव सम विजन एरिया का डेवलपमेंट के लिए। अभी तक जो करके रखा है, हमारा एक अलग ही जीरो के लिए सपना है, और जीरो के लिए हमारा अलग ही विजन है। देन जो एमएलए बनेंगे, देन ओनली आई कैन सोर्स मेक सर्विस टू द पब्लिक। हमारा एक अपना सपना है, अपना विजन है। एमएलए बनेंगे तो भी तो हम जीरो को कई चेंजेस ला सकता है। दैट इज़ द मेन रीजन आई वांट टू बी टू गो फॉर इलेक्ट्रो पॉलिटिक्स। अगर पब्लिक अगर सपोर्ट करे, एमएलए अगर बनता है, तो हमारा एक अलग ही विजन है जीरो के लिए। हमारा सपना अलग है, सोच अलग है जीरो के लिए। इसलिए मैं इस बार स्ट्रांगली दावेदार हाईकमान से हमको इस बार टिकट देना है, लगा के रखा है, एंड फॉर्मली आज हम अनाउंस किया है। एंड आई एक्सपेक्ट 100% हमको मिलना चाहिए, आशा रखता हूँ मैं। तो
सर जितना भी हमका जीरो का जो पब्लिक है उनको आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा कि आपको ही वोट देना है बोल के, उन लोगों आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज वही रहेगा, द पब्लिक ऑफ द जीरो, लेट अस वोट फॉर डेवलपमेंट। पेमा खानू हाथ को लेट अस मेक स्ट्रॉन्ग। सरकार का साथ रहना चाहिए। जीरो में हम लोग का अभी डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, सिंगल डिस्ट्रिक्ट हो गया, 1 MLA 1 डिस्ट्रिक्ट। अगर पेमा खानो हाथ को हम लोग मजबूत नहीं करेंगे, यहाँ पे बीजेपी विधायक नहीं भेजेंगे, हम लोग बैकफुट पर रहेंगे इन डेवलपमेंट एस्पेक्ट पर। इसलिए स्ट्रांगली पब्लिक से हम अपील करता है, लेट अस वोट फॉर डेवलपमेंट, लेट अस वोट टू द बीजेपी। क्योंकि भारत सरकार में नरेंद्र मोदी का पॉपुलरिटी आप लोग देखा है। 2024 को जरूर नरेंद्र मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर होगा। अरुणाचल में डेफिनेटली पेमा खानू विल बी अगेन चीफ मिनिस्टर। देन जीरो में हम लोग वो चीज़ को मिस नहीं करना है। पेमा खानू हाथ को मजबूत करना है, जीरो से बीजेपी जीता के ही भेजना है। देन जीरो विल बी प्रोग्रेस एंड लेट अस गो फॉर बोथ फॉर डेवलपमेंट। तो सर आप जो ये अपकमिंग इलेक्शन में खेलने जा रहे हैं, अनाउंस करने में इतना समय क्यों लग गया? क्यों इसका रीज़न ये है कि यू विल गेट द टिकट लाइक श्योर, ये है या फिर? रीज़न लेट होने का रीज़न वही है, आई नीड सम अरेंजमेंट। आई वांट हाई कमांड सिग्नल। अभी हमको बोला हमारा समय आया है, आई हैव टू अनाउंस, है ना? दैट इज़ द रीज़न। इसलिए हम विद इन कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, लॉ भी चाहिए, आपस में बात करना पड़ता है। हम अनाउंस नहीं किया लेकिन ऐसा चुपचाप नहीं बैठा है। आई हैव वो अंदर में काम किया है, अभी खुल के हम बाहर आना पड़ गया। सर जैसे कि आपने बोला है कि वोट फॉर डेवलपमेंट, तो जब आप फर्स्ट टाइम जब आप स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना था तब से अभी तक का जीरो का जो डेवलपमेंट लाया है, क्या आपका कहना है कि आप सेटिस्फाई नहीं है जो हमारे सिटिंग MLA ने डेवलप किया है जीरो के लिए? नहीं, उसमें सेटिस्फाई बोल के नहीं है। अभी जो शूटिंग MLA ताकि साहब भी काफ़ी डेवलपमेंट किया है, आप सबका सामने है। आई कैन नॉट डिनाई, ही हैज़ डन लॉट्स ऑफ थिंग, डेवलपमेंट किया है। लेकिन उसका करने का तरीका अलग है, हमारा सोच तरीका अलग है। वो जितना करके रखा है, उन एडिशन टू दैट हमारा एक अलग ही विचार है, अलग ही विजन है। सर एक क्वेश्चन डोंट माइंड, ऐसा सुनने को आया है कि नानी लाजी जो अभी MLA कंटेस्ट कर रहा है, उनका एक ही मोटिव है कि हागे अब्बा का वोटर्स को डिवाइड करना। ये कितना तक सच है? ये बिल्कुल गलत है। हागे अप्पा वोटर हो, ताके ताकि वोटर हो, वी ऑल आर नाउ बीजेपी। मैं ताकि साहब को, हागे अप्पा दोनों को अपील करूँगा, लेट अस वर्क टुगेदर। जिसको भी टिकट मिलेगा, लेट अस बी डिसिप्लिन सोल्जर, लेट अस मेक अनकंटेस्ट। दोनों से मैं अपील करूँगा। वोट डिवाइडेड का सवाल नहीं होता है। अगर बीजेपी में अभी ज्वाइन करके जो ऑलरेडी है, बीजेपी डिसिप्लिन सोल्जर होने से हम भी बोल रहे हैं, आई बीइंग ए डिसिप्लिन सोल्जर, XYZ या हमको नहीं दे के XYZ को देने से भी हम नहीं करेगा, पार्टी काम करेगा। एंड हमको कॉल देता है, दे शुड नॉट कंटेस्ट, दे शुड नॉट कंटेस्ट अगेंस्ट बीजेपी। बीजेपी होते हुए बीजेपी कैंडिडेट को कंटेस्ट नहीं करना चाहिए, बीजेपी आइडियोलॉजी में नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन, जब भी कोई MLA ऐसा कंटेस्ट करता है, इलेक्शन के दौरान ऐसा बहुत प्रोमिसेस करता है कि डेवलपमेंट के लिए ये करेगा वो करेगा, बहुत सारा ऐसा प्रोमिसेस होता है कैंडिडेट के द्वारा। लेकिन जब वो MLA बन जाता है, गवर्नमेंट से जितना स्कीम आता है वो अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स के अंदर ही वो ऐसा सप्लाई कर देता है। तो क्या आपके टेनियर में भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? यही तो प्रॉब्लम है, दैट आई वांट टू चेंज। बिकॉज यहाँ में एक ये हवा में वही चलता है, जो भी MLA बनता है, जो भी डेवलपमेंट हो, किड्स एंड किन का अंदर में रोटेशन होता है। दैट आई वांट टू चेंज, दैट आई वांट टू चेंज। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है अपना एरिया के लिए होता है, सिर्फ किड्स एंड किन को बेनिफिट देगा, अपना फैमिली को बेनिफिट देगा। दैट आई वांट टू चेंज। तो सर ये चीज़ आपका साइड से देखने को नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो चेंज हम लाना चाहता है, दैट आई वांट टू चेंज, दैट इज़ वन ऑफ माई विजन। क्यों दिखाना चाहता है, क्यों माइंड सेट वही आ गया कि MLA जीतेगा, अपना परिवार देखेगा, अपना वो फैमिली देखेगा, दैट इज़ ट्रेंड सेट। वो चेंज करना चाहता है, दैट आई वांट टू चेंज।